2 सितंबर में खड़े हो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस सभी को आ रही है क्लियरली? गुड इवनिंग सर, आ रही है वॉइस। गुड इवनिंग। एक बार फोटो देख के तुरंत मैं बता दूं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर। ठीक। पता नहीं मुझे कब। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉलम्स पे ऑपरेशंस देखे थे, है ना? यस यस सर। कैसे हम मतलब डेटा फ्रेम और सीरीज देखा था हमने, राइट? फिर हमने कॉलम पे ऑपरेशंस देखे थे, तो वो सभी को याद है कि भूल गए? यस सर, याद है सर। ठीक है, फिर तो याद ही रखिए सब कुछ, है ना? भूल जाएंगे तो फिर फायदा ही क्या है। देखो, याद रखने का सिंपल वे है कि प्रैक्टिस करते रहना आप लोग, बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक्सेल ही है पांडास, लेकिन एक्सेल से ज्यादा बेटर है एनालिसिस के मामले में। तो हम सभी लोगों ने डेटा फ्रेम के बेसिक फंक्शंस देखे थे, और हमने डेटा फ्रेम पे इसके साथ साथ लाइक कुछ ऑपरेशंस भी देखे थे, है ना? कैसे हम कोई नया कॉलम क्रिएट करते हैं एंड एवरीथिंग, ये सब भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या कवर करेंगे? हाँ, आज हम लोग क्या कवर करेंगे? आज हम लोग कवर करेंगे फिल्टरिंग इन पांडास। ओके, फिल्टरिंग इन पांडास, बेसिकली इसका नाम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग है, लेकिन ये फिल्टरिंग इन पांडास। तो फिल्टरिंग कैसे कर सकते हो आप लोग पांडास में, वो देखिए। एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है आई लॉक। मान लो मैं आप लोगों को शो करता हूँ। फिल्टरिंग क्या होती है? फिल्टरिंग होता है बड़े डेटा से छोटा डेटा लेना, है ना? यही होती है फिल्टरिंग। बड़े डेटा से छोटा डेटा अगर हमें मिल रहा है तो वो फिल्टरिंग है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसे लिखा है नेम, यहाँ लिखा है एज, यहाँ लिखा है सिटी, और यहाँ पे लिखा है नाम लिखे हैं लोग के, सपोज ABCDE। ठीक है, एज लिखी है 2345 6, और सिटी लिखी है XYZ, ओके, NO। मान लो यहाँ पे इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। डेटा फ्रेम तो ऐसे ही होता है ना? यस सर, नो? यस सर। तो अगर आपको इस बड़े डेटा से एक छोटा डेटा लेना है, ठीक है, वो कैसे करते हैं? तो एक फिल्टरिंग होती है बाहर बाहर की फिल्टरिंग। बाहर की फिल्टरिंग, अंदर नहीं जा रहे, बाहर से फिल्टरिंग कर रहे हैं। बाहर से फिल्टरिंग का मतलब ये, अंदर से फिल्टरिंग का मतलब होता है कि मुझे उनका डेटा दो जिनकी एज 2 है, ये अंदर की फिल्टरिंग है। मुझे उनका डेटा दो जिनकी एज 5 से ज्यादा है, ये उनकी फिल्टरिंग है, अंदर की फिल्टरिंग है। बाहर की फिल्टरिंग क्या होती है? बाहर की फिल्टरिंग है कि मुझे स्टार्टिंग के 3 कॉलम दे दो और लास्ट के स्टार्टिंग के 3 रो दे दो और लास्ट के 2 कॉलम दे दो। ये बाहर की फिल्टरिंग है। मुझे लास्ट के 2 कॉलम दे दो और स्टार्टिंग के लास्ट के 2 रो दे दो और स्टार्टिंग के 2 कॉलम दे दो। ये बाहर की फिल्टरिंग है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर? यस सर। यस सर। और ये जो बाहर की फिल्टरिंग होती है,
इसे हम लोग करते हैं आई लॉग से, जिसमें आई का मतलब होता है इंडेक्स और लॉग का मतलब होता है लोकेशन। इंडेक्स लोकेशन ये होता है आई लॉग का मतलब। आई लॉग से आप बाहर की फिल्टरिंग कर सकते हो, ठीक है, बाहर की फिल्टर। तो आई लॉग काम कैसे करता है? अगर आपने लिखा df मतलब डेटा फ्रेम डॉट आई लॉग और स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे पहले रो होता है और कॉलम होता है। अगर आप कॉलम नहीं देते हो तो सिर्फ रो होता है। जैसे कि अगर आपने लिखा df डॉट आई लॉग और आपने सिर्फ इसके अंदर 0 लिख दिया, तो ये आपको देगा ये डेटा, ठीक है, समझ रहे हैं? यस जीरो यस सर। अच्छा, ये जो नेम होता है, एज होता है, सिटी होता है, बैकएंड में इनका भी इंडेक्स नंबर होता है। एज नेम का 1 और सिटी का 2, बैकएंड में इनका भी इंडेक्स नंबर होता है। तो मान लो आपने लिखा यहाँ पे df डॉट आई लॉग और आपने रो दे दी 0 और कॉलम दे दिया 1, क्या लगता है क्या आएगा? ए 2 नहीं, 0 रो में 0 और 1 2 0 और 1 कौन आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है ना? यस सर। बताइए। यस हाँ, सर। तो 0 रो और 1 कॉलम, ओके, ऐसे समझो। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा df डॉट आई लॉग और मैंने लिखा 1, तो क्या आएगा? बी 1 का तो सारी 3 वाई B3Y ये आएगा। सेकंड रो। अगर सर सेकंड हाँ, रो आएगी। सेकेंड रो, कॉलम नहीं दिया ना मैंने। अगर एक ही वैल्यू लिखेंगे तो किसके पास जाएगा? रो के पास, ठीक है। देखो, रो पहले आती है, कॉलम बाद में आता है, ठीक है ना? समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू लिखी है तो किसके पास जाएगी? रो के पास। रो के पास। 2 वैल्यू लिखी है तो एक रो और एक कॉलम के पास, है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा df डॉट आई लॉग 0 से लेकर 3, 0 से लेकर कोलन, कॉलम नहीं दिया है अभी भी मैंने, रो ही है ये। स्लाइड कॉलम कॉमा के बाद देते हैं ना, कॉमा नहीं है यहाँ पे, यस सिर्फ और सर। सिर्फ कोलन है। तो किसकी बात हो रही है? रो की The या first कॉलम three की? rows, sir. फर्स्ट 3 रो। फर्स्ट रो की 0 सर। to 2. नहीं, बात किसकी हो रही है, रो की या कॉलम की? रो की बात हो रही है सर। 0 हाँ, से 3 2 तक 0 से ओनली रो की 3। बात हो रही है सर। 2 हाँ, तो अगर सिर्फ अगर रो की बात हो रही है तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं No, आएगा। sir. नो सर। लास्ट वैल्यू नहीं लेते, सबको याद है ना, स्लाइसिंग में लास्ट वैल्यू नहीं लेते हैं। Yes, sir. यस सर याद है। तो ये नहीं, 0 1 2 मतलब ये सारा डेटा आएगा। यस सर। अच्छा, सोचिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा मिनिमम है वो बोलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा df डॉट आई लॉग 0 से 3 कॉमा और 0, सोचो क्या आएगा? 0 से 3 का फर्स्ट मतलब कॉलम। First A- three rows, A- first row ABC। आएगी। ऐसे बोलेंगे तो ABC। किसी फर्स्ट को 3 नहीं रो की समझ फर्स्ट ऐसे, कॉलम। ऐसे मत बोलिए, एक एक करके बोला करिए। अगर अगर आप बता रहे हो, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। ABC सर। तो फर्स्ट थ्री रोज का नेम आएगा। बिल्कुल, 0 to 3 का मतलब हो गया कि इन रो की बात हो रही है ना? लेकिन हमने कॉलम भी दे दिया है 0, तो यानी सिर्फ इसकी बात हो रही है, ABC की, है ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. और अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 0 to 2, अब क्या आएगा?
First three column, first नहीं आएगा, two, sir. sorry, first three row, Zero, first two 1, column. 2 Two row column. and 0, 1 फर्स्ट column. 3 रो आएगी और फर्स्ट 2 कॉलम है ना, फर्स्ट Second 3 रो two row. आएगी 0 1 2 और second two column. और 0 to 2 मतलब इनकी बात हो रही है तो ये यानी सिर्फ इतना डेटा आएगा ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बस यही होता है हमारा आई लॉग। चलिए अब इसको डेटा में देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ df is equal to pd dot read underscore csv and retail sale data set dot csv और प्रिंट कर देते हैं df। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, आई थिंक इसमें मैंने रिटेल सेल्स हटा दिया है। रुकिए मैं रिटेल सेल्स कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट कर देता हूँ और ओपन भी कर देता हूँ, इसको देखने में आसानी होगी। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. हेलो, सर आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं अभी रुक जाइए 1 मिनट। It's audible, sir. हाँ ठीक ठीक। ये डेटा देख रहे हैं आप सभी लोग? डेट है, कस्टमर आईडी है, जेंडर है, एज है, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट, है ना? इस डेटा को Yes, sir. लोड कर दिया हम लोगों ने, तो डेटा हमारा यहाँ पे लोड हो गया। अब चलिए आई लॉग का यूज करते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू? पहली वैल्यू। तो प्रिंट df.ilog इसका रो क्या है? किस रो में आती है ये वैल्यू? 0. जीरो। किस कॉलम में आती है ये वैल्यू? 0. Zero. देखिए आ क्या? ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. अब ये बताइए किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया? और सभी लोग? शाहरुख, तान्या, Yes, sir. रितेश, प्रत्युष, मुकुल, एवरीवन। चलिए अब मैं पूछूंगा, आप बताना, ठीक है? लेकिन एक ही करके बताना, ऐसे मुझे समझ नहीं आता। मैं अच्छा जिससे पूछूं वो बताइए, ठीक है? अगर मैंने लिखा df.ilog 0 तो मुझे बताइए राहुल क्या आएगा अगर मैं df.ilog 0 लिखूं बस? राहुल? सर 0 वाली पूरी रो आएगी, पहले रो लेता है। राहुल ने बताया ना? हाँ ठीक है, ठीक है। पहले रो लेगा, बिल्कुल सही। ये देखो रो का डेटा आ रहा है, थोड़ा अलग सा आ रहा है बट उसी रो का डेटा आ रहा है। डेट, कस्टमर आईडी 01, जेंडर मेल, एज 34, है ना? यही तो है पहली रो, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहीं पे ये है और मैंने यहाँ पे लिखा df.ilog 0 से लेकर या फिर 1 से लेकर 10, अब मुझे बताइए किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक का डेटा आएगा, क्या आएगा, ठीक है? और ये मुझे बताएंगे रीमा आप बताओ 1 से 10 पे क्या आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का डेटा आएगा, क्या आएगा? सर 1 से तो पूरी 1 रो का आएगा, बट ये 10 मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो जो कोलन होता है ना, उसे आप बोला करो से लेकर, तो 1 Sir, 1 से 9 तक होगा कोलन क्या? 1 to 9 आएगा। 1 से लेकर 10, तो 10 तो आएगा नहीं, तो 1 skip हो से जाएगा वो लेकर तो।
हाँ 9 रो, समझ रहे हैं रीमा? ओके सर। समझ में आया आपको? बताइए। पर लेकिन वन ऐसे तो वन हाँ, वन रो का आएगा ना, फिर 10। 1 से लेकर 10 रो, मतलब 1 से लेकर 9 रो तक डेटा आएगा। 1 से लेकर 9 रो तक का सारी रो आएगी। 1 से लेकर 9 तक सारी रो आएगी, समझ रहे हैं? देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ, ये आएगा हाँ। 1 से लेकर 9 रो तक। ओके, और फिर साथ में हमें कॉलम भी चाहिए हो तो रो के साथ, तो कॉमा कॉमा लगा के देकर लिखना जो, पड़ेगा। हाँ कॉमा लगाकर जो भी लिखोगे वो आएगा, ठीक है समझ सर। रहे हैं? ओके। ठीक है, अब इसी में ये समझ में आया सभी को? अब इसी में Yes, मान sir. लो मैं लिख दूं Yes, 1 sir. से :10 0, और अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, ठीक है? जल्दी जल्दी होता है। और देखो इससे क्या होता है कि आप लोगों को भी समझ में आता है। तो मैं थोड़ा और पीछे जा रहा हूँ, इस स्टेप में आर्यम आप बताओ क्या आएगा 1 से लेकर 10 तक, और ये 0। हाँ सर मैं अभी आर्यम, को ज्वाइन किया हूँ। अभी तो 15 मिनट सर लेट। फिर भी हाँ हाँ गैस सर कर थोड़ा लो, लेट हो गया। कोई नहीं, गैस कर लो, बताइए। 1 to 9 सर, आई थिंक सर फर्स्ट रो है और नहीं सर 10 वाला रो है और फर्स्ट वाला कॉलम है। बताइए। 1 से 9 रो। लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का मतलब है 1 से लेकर 9 रो आएगी। रो है आपको राइट। आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट देखने पड़ेंगे, ठीक है ना? देख लीजिएगा, ओके? सर सॉरी सर। 1 से लेकर, कोई नहीं, 1 से लेकर 10 का मतलब 1 से लेकर 9 तक रो आएगी। और अब मैं किसी और से पूछता हूँ, वो बताइए। पहले सब मैं देखता हूँ कौन। संतोष आप बताओ, अच्छा क्या आएगा? संतोष, हाँ सर, हाँ बताइए क्या आएगा? इसमें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम आएगा और 1 to 9 तक रो आएगी। तो क्या आएगा? यानी 1 से लेकर यानी रो आएंगी फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 8 9, और फर्स्ट कॉलम कस्टमर में आएगा, यानी जीरो इंडेक्सिंग में डेट आएगी। डेट आएगा, कहाँ से कहाँ तक डेट आएगी? 1 to 9 तक। तो सही तो कह रहे हो आप, ठीक है? आ रही है ना? सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा फिर से अगर मैं कहूँ df.ilog 100 से लेकर 200 तक, 201 तक, और कॉलम मुझे चाहिए 3 से लेकर 6 तक, ठीक है? ये डेटा है मेरा, बताओ। 100 से 200, और ये मेरा 100 है से 200 तक तो रो हो गया, 100 से 200 तक रो आएगी, रो हो गया। और 3 कॉलम स्टार्ट हो रहा है सर, 3 एक डेटा को 3 देखो, 4 5 कॉलम आएगा। देखो यानी ए देखो 0 कौन सा कॉलम। 1 3, यानी प्रोडक्ट कैटेगरी से लेकर के क्वांटिटी और प्राइस यूनिट तक पर यूनिट। क्यों? 3 से 6 है ना, तो ये 0 हो गया, अच्छा ये 3 1 हो से गया। आएगा सर, 8 से स्टार्ट होगा। 3 4 एज है 5, एज एज है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्वांटिटी। एज से प्रोडक्ट लेकर कैटेगरी क्वांटिटी तक। क्वांटिटी। बिल्कुल आ रही है। यस। ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 100 से 200 तक रो चाहिए, लास्ट के 2 कॉलम चाहिए, तो लास्ट के 2 कॉलम चाहिए, तो या तो मैं काउंट करूं 0 1 2 3 4 5 6, तो 5 से लेकर लास्ट तक, है ना? या तो मैं ऐसे लिख दूं 5 से लेकर लास्ट तक, आ जाएगा ना लास्ट के 2 कॉलम? या लास्ट यस सर। -2 कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये प्राइस पर यूनिट -1 उल्टा भी तो होता है ना, नेगेटिव इंडेक्सिंग, -1 नेगेटिव। -2 Yes, sir. -3। तो अगर लास्ट के 2 कॉलम चाहिए तो -2 लिखकर भी तो मैं छोड़ सकता हूँ, काउंट ही नहीं करना पड़ेगा। लास्ट के 2 कॉलम चाहिए, -2, रन कर दिया
तो भी आ जाएगा। Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा 100 से लेकर छोड़ दो। अब बताइए, मुझे बताएंगे, सपोज विनीता, आप बताओ विनीता, अगर मैंने 100 से लेकर छोड़ दिया और ये -2 से लेकर छोड़ दिया, क्या आएगा? मतलब किस रो से किस रो तक आएगा डेटा और किस कॉलम से किस कॉलम? विनीता, आप चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? विनीता कह रही ऑल रोज 100 टू लास्ट, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, ग्रेट। विनीता कह रही 100 से लास्ट तक रो आएंगी और लास्ट के 2 कॉलम आएंगे, बिल्कुल 100 से लेकर लास्ट तक, क्योंकि उसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, फिर कॉमा -2 से लेकर लास्ट तक। और अब अगर मैं रन करूंगा तो 100 से लेकर 999 तक सारी रो आ रही है, लास्ट के 2 कॉलम आ रहे हैं। समझ के आई लॉक सभी लोग? आई लॉक का मतलब Yes, बहुत sir. सिंपल होता है, Yes, sir. कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। Yes, ओके, sir. तो आप लोग फिल्ट आई लॉक का यूज कर लोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 5 से लेकर 10 तक रो चाहिए तो कर लेंगे? Yes, sir. अगर मैं कहूँ कि मुझे 5 से लेकर 10 तक रो चाहिए और 0 से लेकर 3 तक कॉलम चाहिए, कर लेंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस यही होता है आई लॉक। Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Clear. sir. ठीक है, तो ये आप लोगों का आई लॉक है। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं, अगर आप यहाँ पे मुझे कुछ और ही बताने लगो, जैसे आप कहो कि मुझे ये सीक्वेंस में नहीं चाहिए, मुझे रो चाहिए 0 3 5 7, तो ऐसे में आप यहाँ पर एक लिस्ट पास कर दो, कौन कौन सी रो चाहिए? 0 3 5 7, बस रन करोगे, ये देखो 0 3 5 7, बस वही रो आएंगी। समझ रहे हैं? Yes. Yes, sir. और अगर कोई कहे कि मुझे मतलब ये 3 कॉलम चाहिए, कौन से? जेंडर चाहिए, डेट चाहिए, एज चाहिए, तो अब इसमें कोई सीक्वेंस तो है नहीं, तो जेंडर का इंडेक्स नंबर है 0 1 2, जेंडर 2 है, डेट 0 है, एज 3 है, तो 2 चाहिए, 0 चाहिए, 3 चाहिए कॉलम में, और रन कर दिया, ये देखो, ठीक है? Yes, sir. तो अब सर, हाँ बताइए। सर अगर हमें मेल के अकॉर्डिंग चाहिए हो तो? वही तो होता है डेटा के अंदर फिल्टरिंग। ओके, मैंने बताया ना कि हम अभी डेटा के बाहर फिल्टरिंग कर रहे हैं। बाहर की फिल्टरिंग किससे होती है? आई अच्छा, लॉग अभी से। हम ये कर रहे हैं सर। हाँ, डेटा के अंदर फिल्टरिंग वही मैंने बताया कि मुझे उनका डेटा चाहिए जिनकी एज 2 है, मुझे उनका डेटा चाहिए जिनकी एज 5 से ज्यादा है। ओके, वो होती है ठीक है। अंदर की फिल्टरिंग। सो बाहर की फिल्टरिंग समझ में आ गई सभी को? Yes. ठीक है ना? Yes. Yes, sir. अब Yes, बात sir. करते हैं, हाँ थैंक यू, अब बात सर करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर अगर मैं को इंडेक्स से नहीं लेके अगर मुझे नेम से लेना हो तो इज दैट पॉसिबल? ऐसा कि मेरे को केवल मेरे को इंडेक्स नहीं पता है, केवल मेरे को कॉलम नेम पता है। हाँ सही है, लेकिन आई लॉक में जो आई होता है वो स्टैंड करता है, इंडेक्स। आई का मतलब इंडेक्स है ना? यस। तो उसको इंडेक्स के अलावा कुछ दिखता नहीं है, ठीक ओके। है ना? मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन कि आप कॉलम से भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन पहले आई लॉक समझ लो सभी, ठीक है ना? ओके, तो इंडेक्स से फिल्टरिंग करना हमें आ गया, ये होती है हमारी इंडेक्स से फिल्टरिंग। अब बात करते हैं अंदर की फिल्टरिंग की। अंदर कैसे फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, जहां पे बाहर की फिल्टरिंग के लिए आई लॉक यूज करते हैं,
इंडेक्स की लोकेशन, वहां पे अंदर की फिल्टरिंग के लिए, डेटा के अंदर जो फिल्टरिंग होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलओसी, बस लॉक। लॉक का आई नहीं रहता वहां पे, लॉक फंक्शन होता है। लॉक फंक्शन से आप डेटा के अंदर भी फिल्टरिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, देखो, जैसे अभी मुझसे पूछा था कि मुझे सिर्फ मेल का डेटा चाहिए, है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेल का डेटा चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी तो ये पूरा डेटा है, ये क्या हुआ, ब्रैकेट नहीं क्लोज किया था, ये तो मेरा पूरा डेटा है इस तरह से। मैं यहाँ पे लिखूंगा df.lock और इसके अंदर मैं कंडीशन दे दूंगा। जेंडर कॉलम क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए ना। ये सुनो, यस तो जेंडर कॉलम मेल होना चाहिए। तो मेरे डेटा के अंदर ये जो जेंडर कॉलम है इसकी वैल्यू डबल इक्वल टू मेल हो। अब ये पता है क्या करेगा, जहां जहां भी ये कंडीशन ट्रू होगी वो रो मुझे दे देगा। जैसे ये रो मुझे मिल जाएगी, समझ रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। ये रो मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। मतलब मुझे 0 वाली रो मिल जाएगी क्योंकि कंडीशन ट्रू, लेकिन मुझे 1 वाली रो नहीं मिलेगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स। मुझे 2 की पूरी रो मिल जाएगी क्योंकि कंडीशन ट्रू। 3 की नहीं मिलेगी, 3 की भी मिल जाएगी, 4 की भी मिल जाएगी। ऐसे सब जहां जहां पे बस मेल नहीं होगा वो नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर Yes, sir. तो अभी इसमें 1000 रोज हैं, रन करते हैं। ये देखिए सिर्फ मेल मेल का डेटा आ रहा है, 490 मेल है इसमें। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस इवन आप अगर ये इंडेक्स देखोगे तो देखो इंडेक्स आपको बता भी रहा है कि 0 वाली रो में मेल था, 1 वाली रो में नहीं था, 2 वाली रो में मेल था, 3 में था, 4 में था, 5 में नहीं था, 6 वाली रो में मेल था, ऐसे। ओके, क्लियर है? सर एक क्वेरी है हाँ यस सर, ये जो प्रीव्यू में जो फर्स्ट 5 to 6 रो दिखती है, लास्ट की रो दिखती है, फर्स्ट कॉलम दिखती है, लास्ट के कॉलम दिखती है, हाँ तो प्रोसेस फास्ट करने के लिए। बट हम लोग लोकेशन के थ्रू फिल्टरेशन करने के बाद हम लोग को डेटा स्टडी करना है, तो हम लोग जैसे एक्सेल में स्क्रॉल डाउन करके फिल्टरेशन करके फिर डेटा स्टडी करते हैं जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा हम लोग को स्टडी करना है। तो प्रीव्यू में तो शॉर्ट डेटा दिख रहा है, तो फिर वो केसेस में हम लोग कैसा स्टडी करेंगे, क्योंकि डेटा में ग्लिच इसको किधर भी हो सकता है। देखो एक एक करके तो कोई नहीं देखता है ना, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप ये करो कि एक तो इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, मेल डेटा फ्रेम MDF लिख देता हूँ, और ये जो MDF है ना इसे आप एक्सेल में कन्वर्ट कर लो, MDF.to Excel या to CSV, है ना, और लिख दो only mail .xlsx। समझ रहे हैं? ओके और रन। यस सर अब क्या है, एक्सेल में ही ओपन हो जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, अभी ये हो जाएगा ओपन। ओनली मेल, ये देखिए, राइट क्लिक करिए, ओपन इन पे जाइए, एक्सप्लोरर पे जाइए, और ये ओनली मेल नाम की फाइल आ गई। मतलब अभी ठीक है, स्क्रॉल डाउन। मतलब एक्सेल का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा सर? एक्सेल का सपोर्ट लेना पड़ेगा, है ना, अगर आपको एक एक करके देखना है तो। अगर ठीक है, कोई कंटेंट वैल्यू में जैसे आपने मेल किया, ठीक है, तो वो वहाँ पे लाइन रो आइटम ज्यादा होगी, अबाउट 3 लाख, तो फिर वो CSV फाइल, ऐसे में CSV फाइल होती है। तो CSV फाइल एक्सेल में तो ओपन नहीं होगी, तो फिर उसको नहीं CSV नहीं, CSV भी एक्सेल में ओपन हो जाती है, सारी रोज ओपन नहीं होंगी।
है ना। हाँ सारी तो डेटा डेटा स्किप हो जाएगा। देखो मान लो 3 करोड़ रोज का डेटा है, हाँ आप एक एक रो देखने नहीं बैठ पाओगे। नहीं, फिल्टर में डेटा समझ देखने के लिए फिल्टर करके डेटा देखना पड़ेगा ना वो केसेस में। एक फिल्टर एक रो करके, तो फिल्टर करके आप देख सकते हो। ओके, हाँ फिल्टर। देखो मैं कंसर्न सर समझ रहा हूँ, देखो मैं सर कंसर्न समझ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि गलती तो कहीं भी हो सकती है हाँ ना। गलती कहीं भी हो सकती है, फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन कोई भी डेटा एनालिस्ट एक एक रो बैठ के नहीं देखता, है ना। अगर कहीं पर गलती होती है तो भी आप आगे देखोगे कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं पहले से ही, और हम पहले उन एरर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, एरर्स कम हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि डेटा एनालिसिस का काम ऐसा भी होता है कि जब आप काम कर रहे होगे तब आपको पता चलेगा कि अरे एज में तो किसी ने नोएडा लिख दिया। अब एज में किसी ने नोएडा लिख दिया, आपने ऑपरेशन किया, कोई मैथमेटिकल एरर आ जाएगी ना। हम्म यस तब आप जाकर फाइंड करोगे। पहले से ही हर बार डेटा लोड करके एक एक रो देखने बैठेंगे ना, तब इशू हो। तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो वहां पर हम फाइंड आउट करते हैं कि ये क्यों हुआ। हमने तो एज में कैलकुलेशन किया था बर्थ ईयर निकालने के लिए और यहाँ पे नोएडा लिखा हुआ है, तो तब जब एरर होती है तब हम उसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन बार सर बार एक एक रो नहीं देखते। समझ रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है यहाँ। हाँ बताइए। सर मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जब भी हम किसी भी डेटा पर वर्क करेंगे तो स्पेसिफाइड क्वेरीज हमको मिलेंगी या नहीं, या हमें इंडिविजुअली फाइंड आउट करना होगा। नहीं नहीं, आपको बताया जाता है कि आपको क्या फाइंड करना है। ओके, हाँ, क्योंकि जब जो क्वेरीज वो हमें टास्क देंगे उस टास्क से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेरीज होंगी उन्हीं पर हमको वर्क करना है और उन्हीं के ही एरर्स या जो भी है वो फाइंड आउट करने हैं। हाँ। ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है कि हमें डेटा दे दिया गया और नहीं नहीं, हम ये नहीं अपनी कि तरफ जो से। करना है करो, नहीं नहीं, डेटा हाँ एनालिस्ट हीरो नहीं होता है। हाँ, वही मैं का एक कहने का हीरो मतलब है। है, वो आएगा जोमेटो कंपनी में हाँ और अचानक से सब कुछ सही करके चला हाँ, जाएगा क्योंकि उसको। हमें जब तक ये पता ही हाँ नहीं मैं होगा समझ। कि हमें करना क्या है हम्म, तब तक हम उस पर वर्क ही नहीं ठीक, कर पाएंगे। ठीक है, वही है, ठीक है। तो सही कह रहे हो आप संतोष, ठीक है, हमेशा गिवन होता है कि आपको क्या क्या फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्क करते हो। ठीक है, ठीक है, बस जो भी दिया गया है ये टास्क उसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए जब भी आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हाँ, अपनी इन अ तरफ वे, से आपको फुल प्रूफ होना है। इन अ वे, यस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं अमनतुल्लाह आपसे ले रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आप पूछना है, बताइए। सर इसमें था कि मुझे ये हो रही है कि अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं हाँ, तो उतनी बार मुझे फाइल न्यू बनानी पड़ेगी क्या सर, अगर मुझे देखना हो तो। अगर आपको देखना है तो ये करना पड़ेगा, है ना, बट आपको बार बार देखना नहीं है। ऑटोमेटिक मतलब जो हम लोगों की फाइल है उसमें ऐड नहीं हो जाएगी। हम्म, नहीं नहीं, ये तो मेल का डेटा है ना, ये तो पूरे डेटा से एक छोटा सा डेटा मिला है। ओके, अब आपको सिर्फ मेल का डेटा देखना है, आपने सेव कर लिया एक्सेल में और आपको शो हो जाएगा। समझ नहीं, रहे? जैसे प्रीवियस क्लास में आपने बताया था कि जेंडर वगैरह डिस्काउंट वगैरह चेंज चेंज करना है, तो मैंने देखा कि वो प्रीवियस फाइल में ऐड नहीं हो रही थी, फिर मैंने न्यू फाइल क्रिएट किया तो देखा गया कि उसमें ऐड हो गई है। तो हर बार मुझे उसी तरह ही देखना होगा। जब भी आप कोई भी चेंज हेलो। करते हो आपके एक्सेल में नहीं होती है ना, वो आपके डेटा फ्रेम में होती है। जब आप कोई नया कॉलम ऐड करोगे, हाँ हाँ, कुछ नया कॉलम अपडेट करोगे, तो वो आपके डेटा फ्रेम में होगा। जी सर। अगर आप चाहते हो कि एक्सेल में हो जाए तो आप यहाँ पे वही सेम फाइल का नाम रख दीजिए, है ना, जो भी नाम आपकी चेंज फाइल करके बनी। वही मैं पूछ रही थी सर। हाँ, नहीं, आप सेम फाइल का नाम रखोगे तो आपके सेम फाइल में हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, एक अच्छा, मिनट, ठीक है सर, ठीक है, हाँ सर, समझ गई। ठीक, ठीक है, प्लीज रुकिए, अदर वन थोड़ा म्यूट कर आगे दीजिए। बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, म्यूट म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहले फिल्टरिंग देखो। ये फिल्टरिंग बहुत ही इजी है। इस फिल्टरिंग में मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रिंट कर दो MDF, रन कर दो, और यहाँ पे मेल का डेटा आ गया।
मैंने कहा, और इसे आप हिंदी में ऐसे पढ़ सकते हो कि मेरे डेटा फ्रेम में फिल्टर कर दो जहां पर जेंडर की वैल्यू मेल हो, तो वो आ जाएगा। ठीक है, और आप इसे रन कर दो, ये देखिए आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, ये देख रहे हो आप, 0 के बाद सीधा 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है ना। ये इंडेक्स बिगड़ गई। यस सर। बिगड़ इसलिए गई है क्योंकि 1 इंडेक्स पे फीमेल था, 5 इंडेक्स पे फीमेल था, तो वो आया नहीं, लेकिन इंडेक्स आपकी बिगड़ गई है, तो ये इंडेक्स आपको सही करनी है। तो आप लोगों ने एक बटन सुना होगा जो सबको सही कर देता है, जिसे बोलते हैं रीसेट, है ना, रीसेट बटन। यस यस सर। वैसे ही इंडेक्स को रीसेट कर सकते हो आप यहाँ पे लिखो कि ये जो मेरा MDF है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये जो मेरा MDF है, इसमें रीसेट कर दो इंडेक्स को, रीसेट इंडेक्स, और प्रिंट कर दो आप MDF और रन कर दो। अब देखिए 0 1 2 3 4 से लेकर 489 ऐसे आ गई ना इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स सही हो गई। यस सर। लेकिन ये देखिए पुराना इंडेक्स गया नहीं, डिलीट नहीं हुआ, अभी भी वहीं का वहीं है। अब ये इंडेक्स नहीं है, कॉलम का नाम इंडेक्स है, लेकिन अब ये इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स अब यही है। लेकिन ये पुराना इंडेक्स पांडास डिलीट नहीं करता, वो कहता है हो सकता है आपके काम का हो, लेकिन आपके काम का अगर ये नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप जब रीसेट इंडेक्स कर रहे हो उसी टाइम पे यहाँ पे लिख दो ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू। जब आप लिखते हो ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब है कि मेरे डेटा फ्रेम में जो भी इंडेक्स है उसे रीसेट तो करो ही करो, लेकिन उसके साथ साथ पुराने इंडेक्स को डिलीट भी कर दो। तो ये क्या करेगा, ये रीसेट तो करेगा ही, इसके साथ साथ पुराने इंडेक्स को डिलीट भी कर देगा। 0 1 2 3 4 से लेकर 489 तक आ रहे हैं, समझ रहे हैं? यस सर। तो ये हम लोगों का रीसेट इंडेक्स का एक काम होता है कि अगर ऊपर नीचे हो गई है इंडेक्स तो बस तुरंत रीसेट कर दो। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये रीसेट इंडेक्स छोड़ते हैं थोड़ी देर और अब बात करते हैं फिल्टरिंग पे। अगर मैंने कहा कि मुझे जेंडर मेल चाहिए तो ये मुझे जेंडर मेल दे देगा। अगर मैंने कहा कि मुझे एज 20 से ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं लिख दूंगा कि एज 20 से ज्यादा हो, ऐसे, और रन कर दूंगा, प्रिंट कर दो MDF और रन कर दो, तो 20 से ज्यादा एज मिल जाएगी। अब आप देखोगे कि अरे यहाँ तो दिख ही नहीं रही एज, तो कोई नहीं, आपको पता है ना कि आप मल्टीपल कॉलम एक्सेस कर सकते हो। यस सर। तो यहाँ पर देख लो आप एज, यहाँ पर आप कह दो कि 2-3 कॉलम एक्सेस कर लेते हैं लिस्ट में, डेट कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, एज कर लेते हैं, रन करते हैं, तो देखिए 20 से ज्यादा है ना सारा डेटा एज का। इसका मतलब है कि आपकी फिल्टरिंग सही हुई है और यहाँ पे जितना भी डेटा है इसमें एज 20 से ज्यादा है। ये कितने लोग हैं जिनकी एज 20 से ज्यादा है? 937 लोग हैं जिनकी एज 20 से ज्यादा है। ओके, कुछ इस तरह से। वहीं पर अगर मैंने कहा कि मुझे म्यूट कर लीजिए, वहीं पर अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है मुझे ब्यूटी का डेटा नहीं चाहिए, किसका डेटा नहीं चाहिए? मुझे ब्यूटी का डेटा नहीं चाहिए। तो अगर मुझे ब्यूटी का डेटा नहीं चाहिए तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे ठीक है DF, कॉलम का नाम है प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी इज नॉट इक्वल टू ब्यूटी। ओके, और फिर आप प्रिंट कर दो, तो जहां जहां ये कंडीशन ट्रू होगी वो मिल जाएगा। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी इज नॉट इक्वल टू ब्यूटी,
ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ब्यूटी है, ये रो नहीं आएगी। प्रोडक्ट कैटेगरी इज नॉट इक्वल टू ब्यूटी, कंडीशन ट्रू है, क्लोथिंग है ब्यूटी नहीं, तो ये आ जाएगा। इज नॉट इक्वल टू ब्यूटी आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू ब्यूटी आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू ब्यूटी फॉल्स, ये नहीं आएगा, ये रो नहीं आएगी। तो अब ऐसे में सिर्फ उनका ही डेटा आएगा जिनकी कैटेगरी ब्यूटी के इक्वल नहीं है, जैसे क्लोथिंग का डेटा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा आएगा, ये सारा समझ रहे हैं? सर जैसे इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी में मुझे यूनिक चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरी लगे, तो मुझे वो फाइंड आउट करनी है। तो मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है ना? इस प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी मैंने यूज की है, ओनली वो ही चाहिए बस, और कुछ नहीं, मुझे कैटेगरी फाइंड करनी है, यूनिक फाइंड करनी है। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसका छोटा सा आंसर है। कभी भी आपको जैसे ये आपका डेटा फ्रेम है, आपको मान लो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू देखनी है। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ब्यूटी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डीएफ प्रोडक्ट कैटेगरी, ये हमारा कॉलम है, डॉट यूनिक, जो आपने बोला है वही लिखना है बस। मेरे प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो यूनिक वैल्यूज हैं वो दे दो, तो आपको उठाकर दे देगा। देखो एरे में आ जाएगा ब्यूटी, क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना? जैसे अगर आपने यहाँ पे जेंडर लिख दिया और रन कर दिया तो मेल और फीमेल ही आएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एज लिख के भी रन कर दिया तो देखो इतने ही एज के लोग हैं हमारे डेटा में, ठीक है। यस सर। तो बस किसी भी कॉलम में यूनिक फाइंड करना हो, कॉलम के आगे यूनिक लगा दो, हो जाता है। सर तो इस पे तरह से मल्टीपल एक क्वेश्चन है मेरा सर, मिचुअल दिस साइड, जो भी एज बता रहा है तो क्या क्वांटिटी बताया गया क्या कि इतनी एज के कितने मल्टीपल डेटा होंगे? क्योंकि मान लीजिए किसी की एज 34 है तो किसी और का भी हो सकता है, तो क्या उसकी क्वांटिटी बताया गया कि इतनी क्वांटिटी मतलब इस एज के लोग हैं और इतने नंबर्स में इतने एज के लोग हैं, जो जैसा भी ऑप्शन बताया सर? हाँ हो जाता है, लेकिन वो फिल्टरिंग से नहीं होता, वो होता है, देखो ये आगे के क्वेश्चन है, आप आगे क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको आगे के बता दूंगा, लेकिन मैं आपको अभी आगे के बता रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये सब हम आगे पढ़ेंगे वैसे भी, तो फिर हम टाइम वेस्ट क्यों करें। तो आप यहाँ पे अगर वैल्यू काउंट्स लिख दोगे तो आपको बता देगा कि जिनकी भी एज 43 है ऐसे 25 लोग हैं, 43 ईयर ओल्ड 25 लोग हैं, 51 ईयर ओल्ड 22 लोग हैं, 64 ईयर ओल्ड 21 लोग हैं, ऐसे बता देता है। बट देन अगेन ये सब आगे के क्वेश्चन है, आगे पढ़ोगे आप लोग। अभी आप सभी लोगों को इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और फिल्टरिंग समझ में आई यहाँ तक? हाँ सर, ये फिल्टरिंग में एक और डाउट था मेरा। हाँ। जैसे आपने बताया बाहर के लिए आई लॉक है, अंदर के लिए लॉक है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। अब सपोज दैट मुझे अंदर के डेटा में, जैसे आपने बोला कि एज 20 ये चाहिए मुझे, जैसे आपने बोला कि ये जेंडर मेल वाले चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 100 चाहिए मुझे, स्टार्टिंग के 100 रो प्रिंट करानी है मेल वाली, तो दोनों मिक्स कैसे करेंगे फिर? देखो हमेशा मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग का ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अच्छा। इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। ये क्या हो रहा है? इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। हमेशा अपनी प्रॉब्लम को, जो अभी आपने बोला, उसे ब्रेक करो। जैसे कि आपको जो भी चाहिए, ठीक है, वो आपको 100 रो में चाहिए। ठीक है राहुल? हाँ सर। और इन रोज में आपको मेल का ही डेटा चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी चाहिए 100 रोज में चाहिए, तो पहला काम आई लॉक यूज करो। मैंने कहा ठीक है, 100 रो में चाहिए, MDF लेता हूँ और कहता हूँ DF डॉट लॉक, सॉरी आई लॉक, जो भी चाहिए 100 रो में चाहिए, मतलब 0 से लेकर 100 रो में, यानी 101। तो अब जो भी चाहिए वो MDF के अंदर है, इसी में चाहिए, और अब इस MDF के अंदर सिर्फ मेल का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे आपने लिख दिया से MDF ही इज इक्वल टू MDF डॉट लॉक और
MDF के अंदर ये जो जेंडर है ये हमारा मेल होना चाहिए। और अब MDF पहला टास्क आपने क्या किया, जो भी चाहिए 100 रो में, तो आपने 100 रोज ले ली पहले, फिर आपने उन्हीं 100 रोज के अंदर लॉक लगा दिया, ठीक है। और अब जब आप रन करेंगे तो सिर्फ उन्हीं 100 रोज के अंदर 45 मेल है, मतलब स्टार्टिंग के 100 रोज के अंदर 45 मेल है, ठीक है ना। ओके, सो ऑलवेज ब्रेक डाउन प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर अगर हमें पहले मेल कैटेगरी की लिस्ट चाहिए हो, फिर उसकी फर्स्ट 100 रोज चाहिए हो, तो फिर तो पहले मेल कर लीजिए, फिर 100 रोज ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए। ये लाइन पहले लिख दीजिए, यहाँ से काट के यहाँ लिख दीजिए, ये लाइन यहाँ पे ऐसे df.log df जेंडर मेल, और ये जो अब मेल का डेटा आ जाएगा, अब इसमें आप iLog लगा दीजिए, mdf.ilog, और 0 से लेके 100 ऐसे कर, समझ रहे हैं? यस तो वो कर दीजिए। ओके, क्लियर है? यस सर, ओके सर, यही डाउट। ठीक है। अच्छा सुनिए, ये आज का सेशन हम थोड़ा यहाँ तक ही रख पाएंगे, है ना, लेकिन कल थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे अगर ठीक है। अच्छा पूछ लीजिए। सर जो आपने फिल्टर लगाया लोग के अंदर, वो कोमा सेपरेटेड मल्टीपल शेड हो सकते हैं ना? कॉमा सेपरेटेड क्या कह मतलब रहे मुझे जेंडर में भी देखना है, एज में भी देखना है, मल्टीपल कॉलम यूज करना है, तो हाँ, कोमा हाँ। सेपरेटेड चल जाएंगे ना? नहीं 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 नहीं, वो मैंने अभी बताया नहीं है, वो है मल्टीपल कॉलम में फिल्टरिंग, वो ही हम लोग कल देखेंगे, पहले ठीक है, सिंगल फिल्टरिंग देखेंगे, है ना। ओके ओके, नोटेड। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया, फिल्टरिंग आई समझ में। iLog एंड लॉग, ठीक है, जितना मैंने अभी यस सर। इसके बाद कल हमारा सेशन है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उनका नाम है निधि। निधि आप हो अभी यहाँ पे? निधि कौशिक, हेलो निधि। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। निधि मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि अभी आप थोड़ा रुक जाइएगा और मैं देख लूंगा, बट फॉर सम रीजन अभी मुझे कुछ एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो कल आप सेशन से पहले एक छोटा सा क्लास मुझसे ले लेना, है ना। 9 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, मैं 9 बजे देख लूँ, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक, सर ओके एक बाय। रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बताइए। ओके, थैंक यू सर। बोल रहा था। हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ बताइए गिरिराज। हेलो। नहीं सर, हेलो फिर सर। करने के लिए सर थोड़ा सा सर एक रिक्वेस्ट है। अच्छा हाँ बताइए। ये सर जैसे कल सेशन नहीं हुआ तो सर उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करा दीजिएगा, या फिर मतलब ये सेशन है ना फ्राइडे सैटरडे संडे में ले लीजिएगा सर। ओके सर। ठीक है, नो इशू। देखो बात ये है कि जब सेशन का पेस सही जा रहा होता है ना, तो उसमें इशू नहीं होता 1-2 दिन का, लेकिन किसी दिन जब ऐसा होगा कि कोई क्लास ऐसी होगी जो मुझे लेनी होगी, तो वहां पे मैं इन सेशंस को यूज कर लूंगा, ठीक है ना, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लूंगा। अभी अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फिल्टरिंग एंड ऑल पे हैं, और मतलब अगर आप करिकुलम के अकॉर्डिंग देखोगे तो हम लोग बिल्कुल सही पेस पे भी, समझ रहे ना। ओके गिरिराज। बोल रहा था कि वो मेरा जो CSV फाइल है वो तो हम मतलब काम कर पा रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन जब एक्सेल में कर रहा हूँ तो बोल रहे कोई इसका इंपोर्ट करने का कोई कमेंट होता है क्या सर? ओपन पिक्सल मैंने पहले सेशन में बताया था, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है ओपन पिक्सल, ये आपका एक्सेल रीडर होता है। हाँ अच्छा, वो ओपन एक्सेल। तो यहाँ पे जाइए अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे लिखिए पिप इंस्टॉल ओपन पिक्सल। ओहो अच्छा, ये हम भूल गया था। हेलो। हाँ हेलो। पिप हाँ सर, इंस्टॉल ओपन पिक्सल लिखेंगे तो हो जाएगा। हाँ बताइए। सर एक रिक्वेस्ट थी, ये लेक्चर होने के बाद है ना रिकॉर्डेड वीडियो
नेक्स्ट डे अपलोड हो रहा है, और क्या हो रहा है कि रिवीजन करने नहीं मिल रहा है। हम लोग जॉब पे जाते हैं, जॉब से फिर नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे फिर सेकेंड डे हो जाता है, तो फिर प्रीवियस डे का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो ऐसा बफर में क्रिएट हो जा रहा है। तो अगर लेक्चर होने के अभिषेक बाद सर, एक 1 to 2 आवर्स में अगर ये अपलोड हो जाता है, तो सेम डे में हम लोग का रिवीजन हो जाएगा और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अभिषेक देखिए सर, सबसे लास्ट क्लास होती है ना, और इसके बाद अभिषेक कोई सर मैं क्लास भी कुछ नहीं कहना होती चाहूंगा। है ना। एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ, रुक जाएगा हमको। ये लास्ट क्लास होती है, इसके बाद कोई क्लास नहीं होती। अब ये क्लास जब अभी एंड होगी ना, उसके 20 या आधे घंटे में ये प्रोसेस होती है। प्रोसेस होकर फिर ये वीडियो जब हो जाती है, फिर इसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो आपको पता होगा उत्सव सर देखते हैं ये, है ना। तो मैं उत्सव सर से बोल दूंगा एक बार कि देख लें, क्योंकि देखो क्योंकि नेक्स्ट आफ्टर डे क्या 10 होता है, हम लोग जॉब से आ जाते हैं, तो उसके बाद आफ्टर 10 PM वो अपने आप से कर देते हैं ना, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अभी वही है कि आफ्टर 10 PM अगर मैं उनसे कहूँ तो वो आप समझ रहे हो ना कि आपको भी नहीं लगेगा। बट मैं देखो, मैं ट्राई करता हूँ हो जाए आज, ठीक है ना। ओके ओके। मुकुल आप बताइए, जल्दी बताएंगे। सर और हाँ मेरी भी सेम क्वेरी थी एक्चुअली। ठीक, तो बस अगर वही यही वीडियो यही मॉर्निंग तक भी मिल जाए, अगर मतलब 7-8 बजे तक मिल जाए, तब भी मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि कभी कभी होता है क्लासेस छूट जाती है तो फिर दिक्कत होती है। ठीक 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 है, मैं ये कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये हो जाएगा। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और फिल्टरिंग है। अभी जब ये सेशन एंड हो, खुद से एक बार करने की कोशिश करिए। अभी तो याद है ना सभी को आई लॉक और लॉक, तुरंत तो नहीं यस भूले सर। होंगे ना। यस सर। अभी करिए, ठीक है, मैं अपलोड करा देता हूँ। कल सभी लोग 9:15 पे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सेशन स्मॉल है, बाकी अगर कोई सेशन स्किप होता है जैसे गिरिराज कह रहे हैं, ठीक है, तो वो सेशंस हो जाते हैं। आपका करिकुलम जो है ना, वो उसी टाइम पे ही एंड होता है, ठीक है। ठीक है, ओके, प्लीज सभी लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, आनंद, भारती, गौरव, गिरिराज, संतोष, अभिमन, संजीता, ओके सर। बाय ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।